दोस्तों, पिछले कई महीनों से मैं बीच बीच में आपसे कह रहा था कि एक ऐसी सीरीज़ आने वाली है जिसको देखने के बाद, जिसे समझने के बाद आप ऐसे बहुत सारे प्रश्न हल करेंगे जिनको आपने तैयार नहीं किया था। यानी कि जिनके बारे में आपकी तैयारी नहीं थी, आप उसे गलत कर सकते थे, लेकिन अगर आपने इन चीज़ों को जान लिया तो आप ऐसे प्रश्न भी सही कर सकते हैं। और सही बताऊं तो आप चाहे मेरी बात मानिए, चाहे किसी टॉपर की बात सुनिए, चाहे किसी टीचर की बात सुनिए, एक चीज़ कॉमन दिखेगी कि 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और इन 100 प्रश्नों में से चाहे आप जितनी भी तैयारी करके जाएं, लगभग 30 से 35 के आसपास प्रश्न ऐसे होंगे जो लगेंगे कि हाँ, ये मैंने पढ़ा है और आप उसका उत्तर दे पाएंगे। बहुत अच्छी तैयारी करने के बावजूद जो कम तैयारी करते हैं उनके लिए 20-15 इतने मान लीजिए। इसके बाद आप 50 के पार कैसे जाएंगे, ये तय होता है कि आप किस तरह की तकनीक इस्तेमाल करते हैं। और इससे तय होता है कि आप कैसे अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप यूपीएससी के पैटर्न को कितना समझते हैं और उसके आधार पे आप गेस करके, तुक्का लगा के आगे बढ़ते हैं, तब जाके आप 50 से ज़्यादा स्कोर करते हैं और प्री में आप क्वालिफाई करते हैं। एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं कि अगर आपने इसे समझ लिया तो 100 में से लगभग 10 से 15 प्रश्न, यहाँ तक कि कभी कभी 20 प्रश्न भी हो सकते हैं, ये ऐसे प्रश्न आप हल करेंगे, सही करेंगे, जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते। हो सकता है कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, फिर भी आप सही करेंगे। और इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, सिलेक्शन की संभावना तो बढ़ेगा ही, लेकिन एग्ज़ाम के दौरान ना आपका समय बचेगा। समय बचने के साथ साथ आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है कि इतनी तेज़ी से आप इतने सारे प्रश्न हल कर रहे हैं, आप आसानी से प्री निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यह वीडियो शुरुआत है। यह कह सकते हैं कि मैंने कंक्लूज़न पहले दे दिया है, इसके बाद से खोल खोल के एक एक सब्जेक्ट को लेकर के मैं इन चीज़ों को दिखाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। यानी कि इसके बाद हर विषय पर इस तरह की वीडियो आएगी, इसे हम समझेंगे। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं बता दूं, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं तो खुशखबरी की बात यह है कि 7 मई से लेकर के एग्ज़ाम तक लगातार हम रिवाइज़ करेंगे। किस तरीके से रिवाइज़ करना है, कहाँ कहाँ फोकस करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और पूरा सिलेबस एक बार में बहुत अच्छे से हम तैयार कर जाएंगे। अगर आप नहीं जुड़े हैं ग्रुप में तो पहले इस वीडियो पर ध्यान दीजिए। लास्ट में बताऊँगा कि आपको PDF नोट कैसे मिलेगी, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, ठीक है, कितनी आसानी से आप चीज़ों को तैयार कर सकते हैं, सारी बातें वीडियो के लास्ट में। अभी अपने आप को यहाँ केंद्रित करिए, दिमाग लगाइए यहाँ पे और ध्यान से समझिए कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। बहुत मज़ा आएगा। देखिए यह क्या लिखा है। यह जानने के बाद आप ऐसे बहुत सारे सवाल सही करेंगे जिनको आपने तैयार नहीं किया था, जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते थे, जिन्हें आप गलत कर सकते थे। जानने वाली बात क्या है, यहाँ मैंने 5-5 एग्जाम्पल्स लिए हैं। जब मैं विषय लूँगा, विषय में क्या है कि मैं एग्जैक्ट फ्रेम बताऊंगा कि इस फ्रेम पर हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, इस फ्रेम पे पॉलिटी से, साइंस से, आर्ट एंड कल्चर से, एक एक करके बात करेंगे। लेकिन जनरल आप जानिए कि इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं 99% गलत होते हैं। सोचिए, यूपीएससी आपसे पूछ रही है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको पहले से पता है कि इस तरह के वाक्य गलत ही होते हैं। 99% संभावना है कि ये गलत होते हैं। मैं टेस्ट सीरीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। टेस्ट सीरीज़ वाले इसको लेकर के ना चाल चलते हैं, खेलते हैं और आपको सही पैटर्न समझने नहीं देते। आप यूपीएससी के क्वेश्चंस उठाइए। आप 15 क्वेश्चन उठाएंगे, 15 में से 14 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, अगर ऐसे आप लेते हैं तो उनमें से 15 में से 14 क्वेश्चंस के सेंटेंस अगर इस तरह के हैं तो वो गलत हैं। यहाँ तक कि 15 सेंटेंस भी गलत है। मैंने 1% का मार्जिन लिया है, लेकिन आप मान सकते हैं कि अगर कुछ नहीं आता तो बस ये सेंटेंस ऐसे लिखा है, मतलब ये गलत है। आपको अगर मेरी बात पे डाउट है तो किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठाइए, इस तरह का सेंटेंस खोजिए और उस प्रश्न का उत्तर देखिए। आपको पता चलेगा कि इस तरह का जो सेंटेंस था वो गलत था। ये है यूपीएससी के पैटर्न की समझ। अब ध्यान से समझिए, 5 तरह की चीज़ें यहाँ हैं, आगे हम एक एक करके और भी चीज़ें देखेंगे। यानी कि अगर आप प्रश्न पढ़ रहे हैं और प्रश्न में इस तरह की बात आ गई, ठीक है, ये जो मैं बताने वाला हूँ, मान के चलिएगा कि यह सेंटेंस गलत है, आसानी से उत्तर मिल जाएगा। जैसे पहला क्या है, संविधान में इसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है। हर साल एक क्वेश्चन ऐसा आता है पॉलिटी में, किसी भी चीज़ के बारे में बात हो रही होती है, ठीक है, मान लीजिए किसी विधेयक के बारे में बात हो रही है, किसी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में बात हो रही है, ऐसे कुछ।
लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो संविधान में स्पष्ट रूप से उनका उल्लेख नहीं होता, ऐसे टॉपिक्स होते हैं। लेकिन यूपीएससी आपसे कहती है एक सेंटेंस देके कि इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अगर ऐसा कहीं भी लिखा हुआ है, आप मान के चलिए कि वो सेंटेंस गलत है। 99% इस बात की संभावना है कि गलत है। अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तब तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे, नहीं पढ़ा है तो मान के चलिए कि वो गलत है। इस तरह के क्वेश्चन उठा के देखिए, जहाँ जहाँ भी यूपीएससी ने पूछा है आज तक, जहाँ जहाँ भी यह सेंटेंस आया है कि स्पष्ट रूप से संविधान में इसकी व्याख्या है, वो गलत है। और थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तब भी आप समझ जाएंगे कि अगर स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या की गई थी तो यूपीएससी इसको लिखती क्यों। खैर, उस लेवल तक बहुत सारे लोग नहीं सोच पाएंगे, लेकिन सिर्फ इतना समझिए कि अगर कोई सेंटेंस ये कहता है कि स्पष्ट रूप से इसकी संविधान में व्याख्या की गई है, इसका उल्लेख किया गया है, तो मान के चलिएगा कि वह सेंटेंस गलत है। और मेरी किसी भी बात का ऐसे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। जिस भी सेंटेंस में आपको डाउट होता है, आपको लगता है कि मास्टर यहाँ गलत बता रहा है, आप क्वेश्चन पेपर उठाइए, इस तरह का वाक्य खोजिए और उस प्रश्न का उत्तर देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरा, ये मज़ेदार है, क्या है कि इस तरह का सेंटेंस अक्सर यूपीएससी पूछती है। जैसे मान लीजिए किसी योजना पे क्वेश्चन आया और सर यूपीएससी कह रही है कि ये 6,000 करोड़ की योजना है। कई बार ऐसा हुआ है कि मान लीजिए 6,000 करोड़ है ना, या तो इसमें एक जीरो ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा। ठीक है, 10,000 है, 40,000 करोड़ है, इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आए हैं। और हर बार जहाँ भी इस संख्या का उल्लेख है, इस संख्या का मतलब बजट कितना है इसका, वो गलत लिखा गया है। इसके अलावा कई अलग अलग, जैसे मैंने योजना की बात की एग्जांपल लिया, एक सरकार ने कोई शेयर मार्केट से संबंधित कोई योजना लॉन्च की थी, उस पर भी इस तरह का क्वेश्चन आया था, वो गलत था, वह सेंटेंस गलत था। यानी कि जहाँ संख्या, अब देखिए यहाँ से थोड़ा विस्तार करते हैं। एक तो एग्जाम्पल है योजना, जहाँ पे संख्या दी गई है कि यह इतने फीट ऊंचा है, इतने इसकी गहराई है, जैसे कि 2020 के प्री में पूछ लिया गया था, वो समुद्र वाला जो क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह के प्रश्न गलत होते हैं। ये जो सेंटेंस होता है बेसिकली, यह सेंटेंस गलत होता है। अगर आप पढ़ रहे हैं, जल्दबाजी में हैं, या फिर आपने नहीं पढ़ा है उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को, तो यहाँ आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि इतने संख्या की बात हो रही है। हो सकता है कि यूपीएससी यहाँ खेल रही है, हो सकता है कि 10% का 15% कहीं लिखा है, 20% का 25% लिखा है, या कोई तारीख है। यहाँ से और आगे बढ़ते हैं, इसका विस्तार करते हैं। जैसे कोई योजना 2010 में शुरू हुई, ठीक है, और यूपीएससी कह रही है कि 2015 में शुरू हुई है। किसी चीज़ का टारगेट है 2025 तक, यूपीएससी ने लिख दिया 2030 तक। ये सारी चीज़ें, आंकड़े जहाँ भी लिखे होंगे आप वहाँ रुक जाइएगा, ध्यान से समझिए, यह सेंटेंस गलत हो सकता है। और अगर आपने जान लिया कि यह गलत हो जाएगा तो सोच लीजिए एलिमिनेट करना कितना आसान हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं अभी उंगली पकड़ पकड़ के सिखाऊंगा आपको। ये सही समय है, एग्ज़ाम लगभग 1 महीना है, ये सही समय है जानने का कि किस किस तरह के प्रश्न आते हैं। बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ रिवाइज कर लिया, अब एग्ज़ाम में यही काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा है, तीसरा तरह का वाक्य, ये बड़ा मज़ेदार, ये हमेशा ये आप जो है इसको मान के चलिए कि ये गलत होगा। क्या है, यह जीव केवल यहीं पाया जाता है। इसको लिखने का एक और तरीका है, पता है, वो शब्द है स्थानिक। ऐसे स्थानिक का मतलब होता है कि केवल यहीं पाया जाएगा। ठीक, यह जीव केवल यहीं पाया जाएगा, केवल इसी क्षेत्र में पाया जाएगा। इस तरह के सेंटेंस जब भी यूपीएससी पूछती है, 99% संभावना है कि वह सेंटेंस गलत है। एक बार मैंने कहीं देखा है कि यूपीएससी ने पूछा था और वो सही था कि हाँ ये जो है ये जीव यहीं पाया जाता है। लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे जब यूपीएससी पूछती है कि यह जीव यहाँ का स्थानिक है, सिर्फ यहीं पाया जाएगा, तो आप मान के चलिए कि वह सेंटेंस गलत है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो रिस्क लेना है ना, इसी पे लीजिए। 99% संभावना की गलत है। अगर आपने इसको गलत मान लिया, आपके लिए जो है ऑप्शन खोजना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह के सेंटेंस अगर कहीं दिखते हैं, मान के चलिए कि ये गलत है, बहुत आसानी से उत्तर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्या है, हाँ ये मज़ेदार है, ये तो हमेशा गलत होता है। गलत होता है का मतलब ये सेंटेंस गलत होगा, आपका सवाल सही होगा। कोई योजना है, कोई प्रोग्राम है, और यूपीएससी कह रही है कि ये फला मंत्रालय के तहत योजना चल रही है, या इस विभाग ने इसको शुरू किया है। इस तरह के सेंटेंस भी गलत होते हैं। ये जांचने के लिए यूपीएससी जांचना चाहती है कि आपने क्या इसकी फैक्चुअल तैयारी की है। कई बार यूपीएससी आपका कॉमन सेंस भी जानना चाहती है कि इतने सारे मंत्रालय हैं, इतने सारे मंत्रालय हैं, हजारों उनकी योजनाएं हैं,
आप किस किस योजना के किस किस मंत्रालय को याद रखेंगे? तो यूपीएससी सोचती है कि देखें आपका कॉमन सेंस जो योजना है वो किस मूड का है। हो सकता है कि योजना जो है एनर्जी से मिलता जुलता हो और एनर्जी से संबंधित कुछ और मंत्रालय ऐसे हैं जो काम करते हैं, तो आप कॉमन सेंस लगा के गेस कर सकते हैं कि ये मंत्रालय इसका है कि नहीं है, ये विभाग इसका है कि नहीं है। तो बेसिकली यूपीएससी आपसे ये उम्मीद नहीं करती कि आप सब कुछ याद करके जाएं, रट करके जाएं। आपकी हिम्मत, आपके कॉमन सेंस और आपके तुक्काबाजी की परीक्षा हो रही है यहाँ पे। ठीक है जी। तो अगर मंत्रालय विभाग इस तरह की चीज़ कहीं लिखी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी बात चेक करने के लिए आप टेस्ट पेपर ना उठाएं, वहाँ पे आप बहुत बुरी तरह से भटक जाएंगे। आप यूपीएससी का पेपर उठाएं, ठीक है, चाहे 2021 का उठाएं, चाहे उससे पीछे जाए 1990 तक पहुँच जाए। इस तरह की चीज़ें आप देखेंगे, ये अगर पूछा गया है तो गलत है। 99% संभावना है कि ये गलत है। चलिए पांचवा देखते हैं। सिर्फ 5 ही नहीं है, जब हम क्वेश्चंस लेंगे ना तो और भी चीज़ें आएंगी कि कितने तरह के क्वेश्चन वाक्य और हो सकते हैं जो गलत हो सकते हैं और कितने तरह के वाक्य हैं जो सही हो सकते हैं। बड़ा मज़ा आएगा। कई बार आपको ऐसा लगेगा नहीं, ऐसा होगा कि आप कुछ सेकेंड्स में उत्तर खोजेंगे। आपने प्रश्न देखा नहीं कि आपको पता यही इसका उत्तर है। वो कैसे होता है? इन्हीं सब चीज़ों को जानने से होता है। अब देखिए, अनिवार्य है, इसका क्या मतलब है? ये चीज़ होनी अनिवार्य है, इसके अलावा ये कहीं हो ही नहीं सकता। इस तरह की बात अगर यूपीएससी ने लिखा है तो मान के चलिए कि ये सेंटेंस गलत है। अगर बहुत एक्सट्रीम जा रही है यूपीएससी किसी भी सेंटेंस को लेकर के, तो आप मान के चलिए कि वह सेंटेंस गलत हो सकता है। ऐसे बार बार ऐसे सेंटेंस बनाए जाते हैं, एकदम एक्सट्रीम में जाती है यूपीएससी जांचने के लिए कि आप जानते हैं कि नहीं इसके बारे में, आप इसके बारे में कुछ सोचते समझते हैं कि नहीं। अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो समझ जाएगा कि इतना एक्सट्रीम कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है कहीं लिखा है कि ये अनिवार्य है, केवल इसी से हो सकता है, इस तरह की बातें अगर लिखी हैं, वह सेंटेंस गलत हो सकता है। 99% इस बात की संभावना है। चेक करना है, आप जाके देखिएगा। खैर, मैं सब्जेक्ट लेके आऊँगा ना, एक एक सब्जेक्ट, वहाँ सारे प्रश्न एग्जाम्पल्स के साथ हम देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से वाक्य हैं जो 99% सही होते हैं। मतलब इसको आपने पढ़ा और आप मान के चलिए कि सही है, ये सेंटेंस गलत नहीं है। आपके पास समय की कमी है, आपने टॉपिक सुना ही पड़ा है, आप इसे आंख बंद करके मान सकते हैं कि ये सेंटेंस सही है। किस तरह के सेंटेंस हैं ज़रा देखिए। जैसे एक क्वेश्चन यूपीएससी हर साल पूछती है। हर साल मतलब हर साल, पिछले 4-5 सालों का पेपर उठा के देखेंगे, हर साल आएगा कि इस तकनीकी का क्या अनुप्रयोग है। कोई टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल हो सकता है। चाहे आप जीपीएस की बात करें, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हाल ही में आए हैं, उनका क्या क्या अनुप्रयोग हो सकता है। आपको 4 सेंटेंस दिए जाते हैं, 3 सेंटेंस दिए जाते हैं, उनके सारे अनुप्रयोग सही हैं। यानी कि इस तरह का प्रश्न अगर पूछा गया तो उसमें जितने ऑप्शंस दिए जाते हैं वो सारे के सारे सही होते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। अब एक नई तकनीकी खोजी गई है जिससे दवाई बनेगी, ठीक, और यूपीएससी पूछ रही है कि इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है। कृषि में जो है, मरीजों को ठीक करने में, जो सेहत को सुधारने में, तो आपको कृषि वाला ऑप्शन लगेगा कि कैसे इसमें हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं से इसका लिंक वहाँ से बन सकता है। अभी नई टेक्नोलॉजी है, इसकी अपार संभावनाएं, हमें नहीं पता है कि और क्या क्या हो सकता है। तो यूपीएससी आपसे उम्मीद करती है कि आप थोड़ा कॉमन सेंस तो लगाओ भाई। हर चीज़ रट के नहीं होता, हर चीज़ बस ऐसे ही सुने सुनाए नहीं हो जाता। कुछ कॉमन सेंस नाम की चीज़ होती है इंसान के अंदर। आप यूपीएससी क्वालिफाई करने जा रहे हैं, एक बहुत बड़े अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा तो दिमाग लगा ही सकते हैं कि अभी टेक्नोलॉजी आई है, इसके बहुत सारी संभावना है, हर क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर किसी तकनीकी का अनुप्रयोग यूपीएससी ने पूछा है, आपने कुछ नहीं पढ़ा, उस टेक्नोलॉजी के बारे में एकदम ढेला भर नहीं पता है आपको, इसके बावजूद आप मान के चलिए कि इसके सारे ऑप्शन सही हैं। आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस उठाइए, आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां यूपीएससी ने कहा है बताओ इसमें इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, और हर बार आपको मिलेगा कि इसके सारे ऑप्शन सही हैं। शायद कहीं ऐसा कुछ मिल जाए कि ये ऑप्शन सही नहीं है, और जो सही नहीं होगा इतना बचकाना वो सेंटेंस होगा कि थोड़ा भी आपने पढ़ा होगा समझेगा हाँ यार तो हो ही नहीं सकता। यानी कि इसके बारे में आप टेंशन ना लें। ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसा सेंटेंस आए, आप मान के चलिए सारे विकल्प सही हैं। कितनी मस्त बात है ना, कितना समय बच गया, कितनी टेंशन कम हो गई आपकी। ये देखिए, इन्वायरमेंट में इस तरह के प्रश्न खूब पूछे जाते हैं कि यहाँ से कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, यहाँ से
कौन कौन सी गैसें निकलती है, लगातार इस तरह की चीज़ें, या इसमें कौन कौन सी गैसें शामिल हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि यूपीएससी ने पूछा कि आप कूड़ा कचरा जलाते हैं तो उससे कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, आप क्या करेंगे? आप अब पढ़ने जाएंगे कहीं किताब में ख़ास तौर से इसको वैसे नहीं लिखा जाता है कि कूड़ा जलाएंगे तो क्या निकलेगा, या मोटरसाइकिल चला रहा है उसका जो धुआं है उसमें से क्या क्या निकलेगा, कौन कौन सी गैसें उसमें शामिल हैं। इस तरह के प्रश्न कॉमन सेंस वाले होते हैं। अब इसका क्या है, इसमें सारे ऑप्शन सही होते हैं। इस तरह का सेंटेंस अगर लिखा गया है कि कौन कौन सी गैसें यहाँ से निकलती हैं, तो आपको बहुत सारी गैसें नहीं पता है। आप किताब पढ़ते हैं तो छोड़ ही देते हैं, छोड़ ही देना चाहिए कि अब इसमें इतनी सारी गैसें पाई जाती हैं, कितना याद रखेंगे। तो यहाँ पे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, इस तरह की बात कहीं भी लिखी हुई मिल जाए, चाहे प्रीवियस ईयर में जाके देखिए, चाहे आगे जाके देखिए। आपको यूपीएससी मेंबर मेरा वीडियो देख ले और मुझसे बदला लेना चाहे वो अलग बात है, लेकिन पिछले इतने सालों का, 20 सालों का, 23 सालों का ट्रेंड मैंने उसका एनालिसिस किया है, उसके दम पर ये बातें बता रहा हूँ और इसी के आधार पे मैंने क्वालिफाई भी किया है, इसके दम पे बता रहा हूँ। इस तरह की बात आती है, आपने नहीं पढ़ा है, सीधा कहिए कि सारे सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा, उसी से मिलता जुलता है, कौन कौन सी गैसें निकलती हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि इसमें ये तत्व का मतलब जो है ना, ये आप मान सकते हैं किसी धातु का हो सकता है, किसी खनिज का हो सकता है, किसी पदार्थ का हो सकता है, उसमें तत्व की बात हो। अदरवाइज़ इसके कई मतलब होते हैं ना कि इसमें कौन कौन से तत्व शामिल हैं। ये तो पॉलिटी में भी ये शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है कि इसमें कौन कौन से तत्व शामिल है, लेकिन यहाँ मतलब है किसी मटेरियल को लेकर के। ओके, तो कौन कौन से तत्व शामिल हैं किसी खनिज में, किसी पदार्थ में, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप मान के चलिए कि वो जितने विकल्प दिए गए हैं वो सारे सही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास समय है, आपने उस टॉपिक को पढ़ा भी है, इसके बावजूद आप उसे इग्नोर करते हुए सही मार दें। एक बार पढ़ना चाहिए, ताकि जो अभी मैंने कहा ना कि 99% में 1% जो संभावना है कि एक कोई गलत हो सकता है, उसे आप पकड़ सकें। बहुत बचकाना सा होता है, ठीक है, अगर वो गलत होगा तो, अदरवाइज़ तो सारे सही होते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चौथा कौन सा सेंटेंस है जो सही होगा, ये मज़ेदार है। किसी भी टॉपिक पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है और उसमें ये बात लिखी गई है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इस चीज़ की भी संभावना है। बड़ा लिबरल सा सेंटेंस है, बड़ा सीधा सा सेंटेंस है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। हमें नहीं पता कि इसका क्या हो सकता है, किसी भी चीज़ की सीमा, एग्जैक्ट ज्ञान। अभी हाल ही में हमने जैन धर्म पढ़ा था, उसमें पता है अनेकांतवाद स्यादवाद हम पढ़ रहे थे। किसी भी चीज़ के बारे में संपूर्ण ज्ञान हमारे पास नहीं है, समझ रहे हैं ना। जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसमें किताबें मुझे लिखा है, भले आपने सब कुछ चाट लिया है, सब कुछ दिमाग में रट लिया है, रख लिया है, इसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें हैं जो किताब से बाहर उसके बारे में जुड़ी हुई हैं। तो अगर यूपीएससी कह रही है कि ऐसा भी हो सकता है किसी सेंटेंस में, किसी चीज़ के बारे में, या इस चीज़ की भी संभावना है, तो मान के चलिए कि यह सेंटेंस सही है, यह सेंटेंस सही है। नो वन इज़ परफेक्ट, हम परफेक्ट नहीं, हम हर चीज़ नहीं जानते हैं, लेकिन संभावना है, हो सकता है कि आगे ऐसा कुछ हो। आप इसे सही मान के चलें, आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक लेवल तक रिस्क लेने वाली बात होती हैं, और यूपीएससी में आप 20 के बाद रिस्क ही काम आता है। 20-30 क्वेश्चन करने के बाद ना कॉमन सेंस, रिस्क, तुक्का, यही सब काम आता है। हाँ खैर, ये मज़ेदार है। पांचवा, इस तरह का अगर कहीं कुछ भी दिखे, ये कहाँ कहाँ दिख सकता है? देखिए साइंस में दिख सकता है। साइंस में मान लीजिए कि किसी चीज़ का प्रभाव क्या क्या हो, मान लीजिए कोई दवा ही है, दवा का क्या प्रभाव हो सकता है। टेक्नोलॉजी पे उसका अनुप्रयोग हमने देखा ही है, प्रभाव के रूप में पूछा जा सकता है। इन्वायरमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव हो सकता है, प्रदूषण का क्या प्रभाव हो सकता है, इस किसी खास तरह के प्रदूषण का क्या प्रभाव हो सकता है, जैसे जल का, है ना। तो जब भी प्रभाव पूछा जाता है कि इसका कहाँ कहाँ प्रभाव हो सकता है, किस किस तरह का प्रभाव हो सकता है, 99% संभावना है कि यह जो ऑप्शन होंगे इसके सारे के सारे सही होंगे। यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए, इसका प्रभाव कहाँ कहाँ हो सकता है, यहाँ 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 4 ऑप्शन दे दिए गए। आप मान के चलिए कि सब पे प्रभाव हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी इसके बारे में हमने जाना है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं इसके बारे में। देखो 5 हो गया, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे जब एग्जाम्पल लेके आऊँगा। देखो ये है क्वेश्चन, यूपीएससी ने पूछा है, इस फ्रेम पे पूछा है, इस विषय से पूछा है, इसको ऐसे हल करना है, तब आपका विश्वास और बढ़ जाएगा, और आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपके सिलेक्शन की संभावना भी बढ़ जाएगी। आगे बताऊँ एक चीज़, मैंने शुरू में कहा था वीडियो के शुरू में कि पीडीएफ के बारे में मैं आपको बताऊँगा।
आपके पास ये पहला और आखिरी मौका है। देखिए, पीडीएफ नोट आपको लेनी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे पता चल जाएगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ती है। मैं खुल के बताऊँ, 499 रुपये, 499, सिर्फ 499 रुपये यूपीएससी की नोट के लिए देना है आपको, जिसमें आपको प्री की नोट मिल रही है, जो टॉप 300 की सीरीज़ चल रही है, मिसलेनियस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे खास बात यह है कि प्री के बाद आपको मेंस की नोट मिलेगी, समझ रहे हैं। लेकिन इससे भी थोड़ा और फ़ायदे की बात करें आपकी, तो एक और ग्रुप है यूपी पीसीएस वाला, उसमें यूपीएससी का सारा मटेरियल मिलता है। मतलब यूपी पीसीएस का तो मिलेगा ही, पिछले 26 सालों का जो महत्वपूर्ण डाटा है, जहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं। पिछले साल लगभग 60 से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। इस बार तो हम करंट अफेयर भी इंक्लूड कर रहे हैं, बाकी चीज़ें इस बार ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं, पिछले 26 साल के तथ्य, यूपी स्पेशल, जनगणना स्पेशल, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिल रही हैं। इसके साथ यूपीएससी का भी सब कुछ। और उसकी प्राइस कितनी है? सिर्फ 999 रुपये। आप कल्पना करिए कि इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और सबसे खास बात एक और भी है कि ये नोट इतनी शॉर्ट है कि कुछ घंटों में आप रिवाइज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं, आप जाके उनका लाभ लीजिए, जुड़ जाइए। हाँ, अगर अभी जुड़ते हैं तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको प्री के बाद मेंस की नोट मिलेगी। अदरवाइज़ मैंने पहले ही आपको कहा है कि इसके बाद मैं किसी को शामिल नहीं कर पाऊँगा, ये मेरी लिमिटेशन है। आप इसका भरपूर फ़ायदा ले सकते हैं। और बाकी जो सीरीज़ आने वाली है इसके बाद सब्जेक्ट वाइज, वो तो हम समझेंगे ही, उसके आधार पर क्वालिफाई तो करना ही करना है। ठीक है जी, तो इसमें बस इतनी ही बातें हैं। एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात रह गई, और वो क्या है? अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।